मुझे हंसी आती है कि वो जजेस जिनका कहा जाता था कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल बेंच के हैं, जिन पे बहुत एतराज़ किया जाता था कि उन्होंने पिछले साल प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस नहीं होने दिए, आज हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरह प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस वो सही तरह प्रोसीडिंग्स कंडक्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है जो पीटीआई है वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि वो कौन से जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी नज़र में उनके खिलाफ हैं, क्योंकि हर केस के बाद उनकी जो राय है वो तब्दील हो जाती है। और अब कभी वो कहते हैं कि ये जजेस अगर बेंच में होंगे वो हम ख्याल बेंच होगा, कभी अगर वो जजेस बेंच में नहीं होते तो वो कहते हैं उन्हें बेंच में इंक्लूड किया जाए। सो ये एक मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है इस एतराज में। दूसरी बात अलीना, ये लाइव प्रोसीडिंग्स का बहुत मसला है। पहले टिकर्स में भी यही होता था कि कुछ रिमार्क्स रिपोर्ट होते हैं, उस पर बहुत तबसरा होता है, रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कहीं हम भूल जाते हैं, या बाकी जो कमेंट्स होते हैं, रिमार्क्स होते हैं जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं वो हम कंसिडर ही नहीं करते। इसलिए मेरी नज़र में बेहतर है कि आप ऑर्डर्स को देखें, आप जजमेंट्स को देखें और आप रिमार्क्स पे ज़्यादा फोकस ना करें। फॉर एग्जाम्पल अभी भट्टी साहब ने मिसाल दी कि क्यों लॉयर नहीं कह सकते थे लतीफ खोसा साहब कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट डिसमिस कर दी। अब देखिए उन्होंने खुद 3 दिन का वक्त मांगा अदालत से कि उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है। आप कोई चीज पढ़े बगैर उसको कैसे डिसमिस कर सकते हैं, कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और अदालत कैसे कह सकती है कि आपका एतराज रिजेक्शन दुरुस्त है, आपने अगर माना है कि आपने पढ़ी नहीं है और आपको 3 दिन की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा मैं भी सुन रही थी कि इंतखाबी निशान की जो बात है, चीफ जस्टिस ने और भी बहुत कुछ कहा जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा हामिद खान साहब को बुलाएं, हम ये सुनना चाहते हैं। कल मेरा ख्याल है जो अपील है वो फिक्स भी हो चुकी है हेयरिंग के बिल्कुल लिए। ऐसा ही। तो अब आप हर मामला जो है, एक केस में आप क्या चाहते थे कि क्या इंतखाबी निशान वाला फैसला भी लेवल प्लेइंग फील्ड ईसीपी कंटेम्प्ट वाले केस में हो जाता। सो कुछ चीजें हैं वो मेरा ख्याल है डाइग्रेशन होती हैं, वो रेलिवेंट नहीं होती उस केस के लिए। अगर वो रेज होती हैं उस पे सवालात उठ सकते हैं और रिमार्क्स की हद तक उठ सकते हैं। ज्यादा जरूरी क्या है? ऑर्डर्स। और अगर आप देखें जो ऑर्डर था जस्टिस मंसूर अली शाह का पिछले साल, वो था कि ईसीपी फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। वो एक मुख्तलिफ नौयत का केस था, उसमें आपको ये डायरेक्शन मिल गई कि फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब अगर आपने कंटेम्प्ट में जाना है, जो केस था कल, उसमें आपने प्रूव करना है कि ईसीपी ने उन डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। जो लेवल ऑफ एविडेंस की जरूरत है, जो थ्रेशोल्ड है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप अगर एक कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्री फेयर इलेक्शंस का, वो तो आसान है अदालत के लिए कहना कि वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एक आईनी इदारा है ईसीपी, वो आपकी डायरेक्शंस पे अमल नहीं कर रहा, वो हमारे हुकूक जो है वो पामाल कर रहा है, तो उसका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। सो जिस तरह का वो कल का केस था, उसमें जो एविडेंस की जरूरत थी वो लतीफ खोसा साहब नहीं पेश कर सके अदालत के सामने, क्योंकि आप सिर्फ स्पेक्यूलेशन या अगर मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर इस तरह का कंटेम्प्ट का केस जो है, किस तरह उस पर आपके हक में फैसला आ सकता है, ये सवाल है। अब मैं जो तीसरी बात है जो लीना सबसे जरूरी है, वो है ऑर्डर्स की। बार बार मैं ये कहती हूँ ऑर्डर्स पे फोकस करें, आप रिमार्क्स पे फोकस ना करें, क्योंकि इवेंचुअली आपको जो रिलीफ मिलनी है, नहीं मिलनी, वो ऑर्डर्स के जरिए मिलनी है, वो रिमार्क्स के जरिए नहीं मिलनी। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पिछले कुछ महीनों में जिसपे मुझे सख्त एतराज है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला एक स्मॉलर बेंच ने किया, उस पे जो लार्जर बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया। उसमें चीफ जस्टिस ईसा नहीं थे, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हेड कर रहे थे। क्या उसमें हमें शिकायत नहीं हुई? मेरी तो बहुत शिकायत है उस बेंच से, क्योंकि वो ऑर्डर गलत था मेरी नजर में। अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर आप देखें, फखर ने साइफर केस की बात की, वो पीटीआई के हक में आया। जबरी गुमशुदगी के केस में जो पीटीआई एक प्रेयर लेके आई थी, वो अदालत ने अपने ऑर्डर में की। लेवल प्लेइंग फील्ड में जो पीटीआई चाहती थी, वो उन्हें डायरेक्शंस दी गई ऑर्डर में। इसके अलावा बहुत से फैसले हैं जो पीटीआई के हक में आ रहे हैं। तो अगर आप ऑर्डर्स को देखते हैं, मुझे नहीं समझ आती आप किस तरह डिफेंड करेंगे अपनी इस पोजीशन को कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ है या चीफ जस्टिस जो हैं वो हमारे खिलाफ है। ऑर्डर्स और जजमेंट्स इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते।